और होमवर्क में दो क्वेश्चन हमें दिए थे। पहला था क्वेश्चन नंबर 33 और सेकंड था क्वेश्चन नंबर 37। तो किए हैं सबने ये क्वेश्चन? सर 33 तो हो गया, 37 में मतलब वो हो तो गया, लेकिन अमाउंट आना चाहिए था जो एग्जीक्यूटर को मिल रहा है वो 5,05,000 आना चाहिए था, और हमारा मतलब मेरा आ रहा है 5,42,500 और सर मेरा आ रहा है 4,67,500। इसका मतलब दोनों चीटिंग नहीं करते हो, अलग अलग करते हो। सर क्या सोच रहे थे? तो बाकी सबने क्वेश्चंस किए हैं? अनिरुद्ध, अदिति? यस सर, प्रॉब्लम है लेकिन प्रॉब्लम है। आज तो अनिरुद्ध का माइक काम कर रहा है। और मनप्रीत, मुस्कान, सबने क्वेश्चंस किए हैं? कौन से क्वेश्चन है प्रॉब्लम है बताओ? 37। अच्छा, तो चलो हम 37 स्टार्ट करते हैं। 37 में हमें करना क्या है? हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, एक्स का कैपिटल। अब इसमें हमें सभी के कैपिटल अकाउंट्स बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक्स का कैपिटल और एक्स का एग्जीक्यूटर एज ऑन 1 अक्टूबर 2019। सबसे लास्ट में देखो हमें नोट दिया हुआ है, फर्म इंजॉयज बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। इसका मतलब क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है कि हम अवेलेबल बैलेंस ज्यादा विड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर इसमें हमें अवेलेबल बैलेंस कितना है, इसमें हमारा 1,90,000 है, तो हम 1,90,000 से ज्यादा विड्रॉ कर सकते हैं। उस केस में जितना ज्यादा एक्सेस हम विड्रॉ करेंगे वो हमारा बैंक ओडी हो जाएगा और वो लायबिलिटीज में आ जाएगा। ठीक है, चलो ये समझ में आ गया। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। इसमें एक्स भगवान को प्यारा हो गया एज ऑन 1 अक्टूबर 2019 एंड वाई एंड जेड डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो 7:5। तो पहले y और z का प्रॉफिट था 4:3, अब वो हो जाएगा 7:5। इसका मतलब इनका न्यू रेशियो चेंज हो रहा है। ठीक है, न्यू रेशियो चेंज होगा तो अब ये प्रॉफिट के शेयर की एडजस्टमेंट करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। सबसे पहले हम बनाएंगे हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट में जो हमें फर्स्ट एंट्री दी हुई है वो गुडविल, फिर उसके बाद प्रॉफिट का, फिर थर्ड पॉइंट से हमारा रीवैल्यूएशन शुरू हो जाएगा। बिल्डिंग अंडर वैल्यूड बाय 2 लाख, तो यानी बिल्डिंग की वैल्यू हमें बढ़ानी पड़ेगी 2 लाख से। बाय बिल्डिंग, लैंड इन बिल्डिंग 2 लाख। मशीनरी ओवर वैल्यूड बाय 1,50,000, तो मशीनरी कम हो जाएगी 1,50,000 टू मशीनरी। फर्नीचर 46,000। हाँ, टू फर्नीचर 46, बिल्कुल ठीक है। प्रोविजन ऑन डाउटफुल डेट 4,000। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, डाउटफुल डेट्स पे प्रोविजन बनेगा 5%, यानी 4,000। बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, 4,000। तो ये आ जाएगा, मतलब कोई प्रॉफिट नहीं, कोई बैलेंस नहीं है सर। ठीक है, तो बस यही एंट्रीज है हमारी रिवैल्यूएशन की। तो हमने चेक किया, तो इसमें हमें इस साइड का टोटल भी 2 लाख आया और यहाँ का भी 2 लाख आया। तो ये सिचुएशन आ गई हमारी नो प्रॉफिट नो लॉस की। अब चलते हैं हम एक्स के कैपिटल अकाउंट की तरफ। एक्स कैपिटल अकाउंट, सबसे पहले क्या करेंगे हम कैपिटल में? हम बैलेंस ट्रांसफर करेंगे। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 3 लाख। ठीक है, बैलेंस ट्रांसफर हो गया। अब इसके बाद देखते हैं, हमारा रिवैल्यूएशन में कुछ भी नहीं था तो रिवैल्यूएशन का कुछ भी नहीं आएगा इसमें। अब आते हैं बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में हमारे पास जनरल रिजर्व है, तो बाय जनरल रिजर्व एक्स को कितना शेयर मिलेगा जनरल रिजर्व का? 5/12, 15,000 जनरल रिजर्व का इसको शेयर मिलेगा। फिर उसके बाद है हमारे पास जनरल रिजर्व, आईएफआर भी है। आईएफआर को बांटने से पहले देखना पड़ेगा कोई लॉस तो नहीं है इन्वेस्टमेंट पे,
तो सर इन- नहीं है, 14,000 का IFR है और 14,000 का ही लॉस हो रहा है, तो वो तो हाँ। IFR टू इन्वेस्ट। तो IFR हमारा पूरा का पूरा लॉस में एडजस्ट हो जाएगा, इसीलिए IFR डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा क्योंकि उसमें अब 0 बचेगा। आगे चलते हैं और देखते हैं। अब एसेट साइड पे हमने देखा तो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है, तो उसको राइट ऑफ करेंगे। 50,000। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 50,000। अच्छा, उसका शेयर आएगा, यस सर। कितना शेयर आएगा? 50,000 आएगा, बिल्कुल ठीक है। 50,000 शेयर आ गया, ठीक है। फिर इसके बाद बेटा हम सिर्फ एक्स का कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये एंट्रीज सिर्फ एक्स के लिए हो रही हैं, ठीक है। जनरल रिजर्व का शेयर वाई और जेड को भी मिला होगा और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस वाई और जेड में भी राइट ऑफ हुआ होगा, लेकिन हमें उनका कैपिटल अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें बैलेंस शीट ही नहीं बनानी है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इसमें एंट्री हो रही है तो बस यहीं पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ये सब, नहीं। वो वाई और जेड के कैपिटल में भी चल रहा होगा, लेकिन हमें उसको बनाने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लियर है? आगे चलते हैं। यस सर। आगे चले तो अब हम देखते हैं गुडविल का शेयर। गुडविल की हमें एडजस्टमेंट करनी है। अब एक चीज पहले ध्यान से समझो, हमें हमें गुडविल कितनी गिवन है? गुडविल है हमारे पास, हमें निकालनी पड़ेगी गुडविल। अच्छा, तो सर हमें 4,50,000 आ रही है। गुडविल 50,000 आ रही है। सर 4,50,000। 4,50,000 एक बार चेक कर लेते हैं। 1,70,000 प्लस 1,80,000 प्लस 1,90,000 प्लस 1,80,000, तो 7,20,000 तो हमारा टोटल प्रॉफिट हो गया, डिवाइडेड बाय 1 2 3 इंटू 5/2 हमारा नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज है। हाँ, तो कितना आएगा? 4,50,000। 4,50,000, ठीक है। तो अब याद रखो कि हमें एक तो गुडविल की एडजस्टमेंट करनी है, ठीक है। तो वाई का शेयर, एक्स का शेयर कितना हो जाएगा? एक्स का गुडविल का शेयर हो जाएगा 4,50,000 इंटू इंटू 5/12। 12। 1,87,500। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब आते हैं हमारे सेकंड पॉइंट पे। अब हमें क्या करना है? अक्टूबर में एक्सपायर हुआ है एक्स, इसलिए हमें अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक का प्रॉफिट भी उसको देना पड़ेगा। प्रॉफिट के बारे में सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है, एक्स शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजर ऑफ लास्ट अकाउंटिंग ईयर टिल डेट ऑफ डेथ टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट। तो जो लास्ट ईयर का प्रॉफिट है उसी को बेस लेकर हमें कैलकुलेट करना है। तो प्रॉफिट निकाल लेते हैं। प्रॉफिट कितना होगा? प्रॉफिट होगा, लास्ट ईयर कितना था? 1,80,000। ये 12 महीने के लिए था, अब हमें 6 महीने के लिए निकालना है। तो कितना हो जाएगा? 90,000। 90,000 तो एक्स वाई जेड तीनों का हुआ, तो अब एक्स का शेयर निकालते हैं। एक्स का प्रॉफिट कितना होगा? ये होगा 90,000 इंटू 5/12, कितना आएगा? 37,500, ठीक है। ये एक्स का प्रॉफिट का शेयर आ गया, ठीक है। फिर इसके बाद हमने देखा पॉइंट नंबर 5 में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है एक्स को, ठीक है। तो एक्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हमें निकालना पड़ेगा। एक्स का कैपिटल कितनी थी? 3 लाख थी, इंटू 10 इंटू 6/12, सिर्फ 6 महीने का देंगे ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और ओपनिंग बैलेंस पे क्यों दे रहे हैं? क्योंकि इस साल कोई भी एडिशन नहीं है, कोई भी ड्रॉइंग्स नहीं है, तो 3,20,000 ये हमारा 15,000 आ जाएगा। तो बहुत ध्यान से ले, हमें गुडविल का शेयर देना है इतना, हमें प्रॉफिट का शेयर देना है इतना, और हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी पे करना है इतना। अब मुझे बताओ, गुडविल की हम क्या करते हैं? एडजस्टमेंट करते हैं, ठीक है। अब जो प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इसको हम क्या करते हैं? इसमें 2 केसेस होते हैं। पहला केस में हमारे रिमेनिंग पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाए। सेकंड केस जहां पर चेंज नहीं हो। तो जहां पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं होता, बचे हुए पार्टनर्स का वाई और जेड का ओल्ड रेशियो कितना था? वाई और जेड का
रेशो था 4/12 और 3/12 और न्यू रेशो कितना हो गया ये 6/12 और 5/12 7/12 और 5/12। तो चेंज हो गया ना, देखो 4:3 से 7:5 हो गया। तो इस केस में क्या करेंगे, क्या हम प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस से पेमेंट करेंगे? नहीं, हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी प्रॉफिट के शेयर की भी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के शेयर की। ठीक है, एडजस्टमेंट, और एडजस्टमेंट की एंट्री क्या होती है? गेनिंग पार्टनर्स, अब वाई और वाइज कैपिटल, वाई भी गेन कर रहा है और जेड भी गेन कर रहा है। ठीक है, निकाल लेते हैं इनका गेनिंग रेशो। ये एंट्री पास होगी इन तीनों अमाउंट्स के लिए। गुडविल के लिए तो हमेशा यही एंट्री पास होती थी, ठीक है, लेकिन अब इन दोनों के लिए भी यही एंट्री पास होगी। तो पहले हम इनका ऐसा करते हैं, गेनिंग निकाल लेते हैं। सर आईओसी के लिए भी? हाँ, आईयूसी के लिए भी, मतलब बताया था एक बार। सर आईओसी के लिए क्यों, प्रॉफिट और उसके लिए? ये रहा हमारा वो पॉइंट। सबसे ऊपर क्या लिखा है? पेमेंट ऑफ आईओसी, शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस या फिर सैलरी, कुछ भी हो। हम अगर रेशो चेंज नहीं हुआ है तो ये एंट्री पास करेंगे। अगर रेशो चेंज हो गया है रिमेनिंग पार्टनर्स का, तो उस केस में हमें एडजस्टमेंट करनी है इन सभी की सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो में, और एंट्री क्या होगी? गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ठीक है, तो अब हम वही करेंगे। ठीक है, तो पहले इनका गेनिंग और गेनिंग निकाल लेते हैं। तो ये आएगा 3/12 और ये आएगा हमारा 2/12, यानी 3:2 इनका गेनिंग आ गया। ठीक है, तो अब क्योंकि हमें तीनों का ही सेम ट्रीटमेंट करना है तो इन तीनों को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, मैं ऐड कर रहा हूँ किसको? गुडविल को, प्रॉफिट को और आईओसी को। तीनों की सेम एंट्री होगी और सेम मेथड से होगी, इसीलिए हम तीनों को ऐड कर सकते हैं। तो 187,500 प्लस 37,500 प्लस 15,000, तो टोटल कितना आया? 37,500 प्लस 187,500 प्लस 37,500 प्लस 15,000, तो टोटल आया 2,40,000। इसका मतलब हमें 2,40,000 को एडजस्ट करना है। एडजस्ट यानी ये पे हो जाएगा एक्स को, तो उसकी कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी 2,40,000 से। कौन पे करेगा? वाई और जेड अपने गेनिंग रेशियो में, यानी 3:2 में। तो निकाल लेते हैं। तो वाई देगा 1,44,000 और जेड देगा 96,000। सबको समझ में आया है? इसको हम अलग अलग भी कर सकते थे, लेकिन उसमें हमारा काम थोड़ा ज्यादा हो जाता, 3 एंट्रीज पास करते फिर हम। ठीक है, तो इसमें हमने इन तीनों करके एडजस्ट कर। पूछना है किसी को कुछ इसमें? समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो अब मैं इसके कैपिटल में एंट्री पास कर रहा हूँ। ये वाली एंट्री में पोस्ट कर रहा हूँ इसके कैपिटल में। बाय वाई, वाई कितना देगा इसको? 1,44,000 बाय जेड कितना देगा? 96,000। ठीक है, ये पेमेंट इसको मिल गई। अब देखते हैं और क्या क्या पेमेंट इसको मिलेगी। हाफ ऑफ द नेट अमाउंट पेबल टू एक्स एग्जीक्यूटर वॉज पेड इमीडिएटली। ठीक है, तो अब इसमें और कोई भी एंट्री नहीं आएगी। अब हम क्या करेंगे? इसका बैलेंस निकालकर और उसके एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर कर देंगे। तो पहले बैलेंस निकालते हैं। टू एक्स एग्जीक्यूटर अकाउंट, बैलेंस निकालते हैं। 3,15,000 और 2,40,000 माइनस 50,000। तो एक्स के एग्जीक्यूटर में कितना जाएगा? 5,05,000। सार्थक तुम कुछ कह रहे हो? मैं कह रहा था सर 5,05,000 आंसर आ रहा है। अच्छा ठीक है, सही बोल रहे हो। ठीक है, ये हमने एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर कर दिया। अब हमें क्या करना है? अब हमें एग्जीक्यूटर का अकाउंट भी बनाना है। तो एग्जीक्यूटर का अकाउंट स्टार्ट करते हैं। चलो, ठीक है,
तो एग्जीक्यूटर में हमने कौन सी डेट को ट्रांसफर किया? हमने 1/10/2019 को ट्रांसफर किया। कितना? 5,05,000 बाय एक्स कैपिटल अकाउंट 5,05,000। ठीक है, ट्रांसफर कर दिया। अब देखते हैं पेमेंट के बारे में क्या लिखा हुआ है। पॉइंट नंबर 6 हमें कह रहा है हाफ ऑफ द नेट अमाउंट पेबल टू एक्स एग्जीक्यूटर वाज पेड इमीडिएटली। इसका हाफ 5,05,000 का हाफ तो हम अभी पे कर देंगे 1/10/2019 को टू बैंक अकाउंट। अब बैंक में हमारे पास कितने पैसे हैं? बैंक में हमारे पास 1,90,000 है। ठीक है, बैंक में हमारे पास कितने हैं? 1,90,000 है। हमें पे कितना करना है? इसका हाफ कर दो 5,05,000 का। हमें पे करना है 2,52,500 रुपए। ठीक है, तो जो भी एक्सेस पेमेंट है अवेलेबल बैलेंस से वो क्या हो जाएगा? वो हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट हो जाएगा। तो हमने 2,52,500 पे कर दिया। कैसे पे किया? बैंक से पे किया। हमने ओवरड्राफ्ट क्यों लिया? क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था। ठीक है सर, अगर क्वेश्चन में हमें नोट नहीं दिया होता कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले सकते हैं, तो ये वायर अगर जेड दिया होता तो क्या होता? नहीं, तो भी हम ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ही लेते। ठीक है, तो भी हम, क्योंकि हाँ बोलो। सर पहले तो हम ऐसे करते थे ना कि वाई और जेड के कैपिटल अकाउंट से ले लेते थे अगर बैंक में बैलेंस नहीं बचा तो। बेटा क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ा करो। उन क्वेश्चन में बोला जाता था कि जो हम रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट करेंगे उसका कैश एक्स और वाई से मंगाएंगे। इसमें ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ। ओके ठीक है, तो बस यही है। क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, लेकिन हम बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो सारी चीजें हमें क्लियर हो जाएंगी, हम कभी कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे। तो हमने क्या किया, अगर ये पॉइंट नहीं भी दिया होता ना तो भी हम ओवरड्राफ्ट लेते। क्यों लेते? क्योंकि पेमेंट करना मैंडेटरी है, इसमें लिखा हुआ है कि हम पेमेंट करेंगे। ठीक है, तो हमने पेमेंट कर दी। अब देखते हैं बचे हुए अमाउंट का क्या होगा। एंड द बैलेंस वाज ट्रांसफर्ड टू हिज लोन अकाउंट व्हिच वाज टू बी पेड लेटर। और बाकी बैलेंस हमने किस में डाल दिया? एक्स के एग्जीक्यूटर्स के लोन अकाउंट में 2,52,500 इसके लोन में ट्रांसफर कर दिया। तो इसका बैलेंस कोई भी नहीं बचा। यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट। अब बोलो, सबको समझ में आया? पूछना है किसी को कुछ? आ गया सर। ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इसमें इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, या तो हमें डिजीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना आएगा या उसका एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना आएगा। ठीक है, इसमें फुल फ्लेज क्वेश्चन कभी भी नहीं आता है, बहुत रेयरली। किस्मत बिल्कुल ही खराब है तो आ जाएगा। ठीक है, सबको क्लियर है? हमने जो गुडविल का, प्रॉफिट के शेयर का और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो हमने ट्रीटमेंट किया, ये सबको समझ में आ गया? यस सर। जैसा हमने पहले डिस्कस किया था, मैंने कहा भी था इसका स्क्रीनशॉट लेकर रखने के लिए। इसी के बेस पर हमने ये ट्रीटमेंट किया है। जहां पर बचे हुए पार्टनर्स का न्यू रेशियो चेंज नहीं होता है, वहां पर हम ये एंट्री पास करेंगे, सिंपल। ठीक है, किसके लिए? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस का शेयर और सैलरी के लिए। ठीक है, और जहां पर इनका न्यू रेशियो चेंज हो जाता है वहां पर जैसे हम गुडविल की एडजस्टमेंट करते हैं, सेम इसकी भी एडजस्टमेंट कर देंगे। यही किया हमने इस क्वेश्चन में, क्योंकि इनका रेशियो चेंज हो गया, 4:3 से 7:5 होगा। तो इसलिए हमने क्या किया, इन सभी की एडजस्टमेंट कर दी, प्रॉफिट की भी कर दी, आईओसी की भी कर दी, और गुडविल की तो हम हमेशा एडजस्टमेंट ही करते थे। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं है? नो सर। तो अब हम चलते हैं आगे। अब हम करेंगे और भी अच्छे वाले क्वेश्चंस, और अच्छे वाले क्वेश्चंस में मेनली हमारे 3 क्वेश्चन ही बचे हुए हैं, 38, 39 और 40। इन तीनों में से कौन सा क्वेश्चन कराऊं? बोलो, जल्दी से बताओ। थर्टी एट, 39 और 40 में से कौन सा क्वेश्चन कराऊं? 39। सर 39 कर लेते हैं। 39।
ठीक है, चलो 39 कर, चलो 39 स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं 39 में हमें करना क्या है। 39 के अंदर हमें वाई का कैपिटल अकाउंट बनाना है, सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाना है, ठीक है। उसका एग्जीक्यूटर अकाउंट हम नहीं बनाएंगे। वाई का कैपिटल बनाना है और सारी इंफॉर्मेशन हमें गिवन है, तो स्टार्ट करते हैं। एक मिनट, नहीं, इसमें हमें 3 चीजें करनी है। गुडविल निकालनी है, और वाई का शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है, और वाई का कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो ये तो हम हमेशा करते ही हैं। स्टार्ट करते हैं 39। क्वेश्चन नंबर 39। तो इसमें वाई का कैपिटल बनाना है। वाई भगवान के पास चला गया, तो वाई कैपिटल अकाउंट सबसे पहले हम इसका बैलेंस ट्रांसफर कर देते हैं। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 7 लाख इसका ओपनिंग बैलेंस है। अब देखते हैं कोई हमारे पास रिवैल्यूएशन की एंट्री है या नहीं है। तो रिवैल्यूएशन की एंट्री हमने चेक किया, तो रिवैल्यूएशन की मेरे ख्याल से कोई भी एंट्री हमें शो नहीं हो रही है। तो इसमें रिवैल्यूएशन की कोई भी एंट्री नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद हमने चेक किया बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व है हमारे पास, तो जनरल रिजर्व का शेयर इसको दे देंगे हम। क्या रेशियो है, 2/5। जनरल रिजर्व है हमारे पास 60,000, तो 24,000 इसको मिल जाएगा जनरल रिजर्व। फिर एसेट साइड में देखो, हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है, इसको राइट ऑफ करेंगे। लॉस है ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट ऑफ करेंगे 3,20,000 को। 3,20,000 इंटू 2/5, ये आएगा 1,28,000। ये भी राइट ऑफ हो गया। और देखते हैं, अब आते हैं गुडविल के पॉइंट पर। Goodwill of the business was to be calculated on the basis of 2 times the average profit of the past 5 years. पिछले 5 सालों का जो एवरेज प्रॉफिट होगा उसको हम 2 टाइम्स कर देंगे, तो हमारी गुडविल आ जाएगी, ठीक है। तो पहले 5 साल के एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट में निकाल रहा हूँ। पिछले 5 सालों का प्रॉफिट क्या होगा, 2019, 18, 17, 16, 15, 1, 2, 3, 4, 5, तो हाँ ठीक है, 3,20,000 प्लस तो 3,20,000 लॉस है। लॉस है हमारा, प्लस 1 लाख, प्लस 1,60,000, प्लस 2,20,000, 6 लाख आ गया। प्लस 4,40,000 डिवाइडेड बाय 1, 2, 3, 4, 5, 5 कितना आएगा, 6 लाख अपॉन 5 इंटू 2। बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, 6 लाख अपॉन 5, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 1,20,000। 3 लाख। ये एवरेज प्रॉफिट है। अब गुडविल निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको डबल कर देंगे, 2 टाइम्स कर देंगे, लिखा हुआ है क्वेश्चन में, इंटू 2, तो 2,40,000 हमारी गुडविल आ जाएगी। 2,40,000 गुडविल, तो इसमें से वाई का शेयर कितना होगा, वाई का शेयर होगा 2,40,000 इंटू 2/5, कितना आएगा 96,000। ये 96,000 कौन पे करेगा, ये एक्स और जेड पे करेंगे अपने गेनिंग रेशो में। क्या इनका न्यू रेशो चेंज हुआ है, नहीं, इनका न्यू रेशो चेंज नहीं हुआ, तो ये 2:1 में पे कर देंगे 96,000 को। तो बाय एक्स और बाय जेड कितना कितना पे करेंगे, 64,000 और 32,000, ठीक है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पर।
पॉइंट नंबर सेकंड में दिया हुआ है वाई शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम 1 अप्रैल टू till his death to be calculated on the basis of profit and loss of the last year. तो जो पिछले साल का प्रॉफिट था वही हम इस साल का प्रॉफिट मानकर चलेंगे। तो इस साल का प्रॉफिट हमें नहीं दिया हुआ, हमें लॉस दिया हुआ है, ठीक है, 3,20,000। इस 3,20,000 के लॉस को हमें कितने महीने में कन्वर्ट करना है? ये 12 महीने का हमने माना, तो ये हमें अप्रैल मई जून 3 महीने में कन्वर्ट करना है। तो ये कितना आएगा हमारा? 80,000। ये लॉस है हमारा। अब निकालते हैं वाई का शेयर। वाई का शेयर हो जाएगा 80,000 इंटू 2/5, तो ये आएगा 32,000। ये क्या है? लॉस आया हमें, तो लॉस हमने ट्रांसफर कर दिया। एंट्री क्या होगी? टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट क्यों हमने यूज किया? क्योंकि इनका न्यू रेशो चेंज नहीं हो रहा है। एक्स और जेड का न्यू रेशो और ओल्ड रेशो इक्वल है, इसीलिए हमने प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस हमने यूज इसमें किया, ठीक है। अगर इनका न्यू रेशो चेंज हो जाता तो इस प्रॉफिट की भी एडजस्टमेंट एंट्री हमें करनी पड़ती, ठीक है। बस हो गया क्वेश्चन। अब क्या बचा है? कुछ भी नहीं बचा। बैलेंस निकाल दो इसका। कितना आएगा? 7,24,000, 64,000 प्लस 32,000, तो ये आएगा 8,20,000। 8,20,000 तो टू वाइज एग्जीक्यूटर अकाउंट में कितना ट्रांसफर करेंगे? -128,000 -32,000। 6,60,000 हम ट्रांसफर कर देंगे वाई के एग्जीक्यूटर में। बेटा ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, ये क्या कराया तुम? बोलो। फिर सर एक और कर लेते हैं, ये तो सच्ची बहुत छोटा निकला। बहुत इजी क्वेश्चन था। तो ऐसा करते हैं, जो होमवर्क में करोगे वो मैं बस एक ही क्वेश्चन दूंगा। वो होमवर्क के लिए क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर, होमवर्क में जो करोगे, ठीक है, वो करोगे क्वेश्चन नंबर 38, ठीक है, ये करोगे होमवर्क में। मैं कराता हूँ क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 मेरे ख्याल से हमारे ओल्ड एडिशन में नहीं था, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन होने वाला है। तो अभी हमारा